हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लिब्रा। आपकी टैरो ट्रीडिंग हॉरोस्कोप है सितंबर 2023 की। इसको लिब्रा सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। और तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर है हमारे पास ये फर्स्ट रो में। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स, ये आपकी पास्ट फ्यू वीक्स मंथ्स और फर्स्ट से लेकर 10 सितंबर की एनर्जी होगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग इंपॉर्टेंट होंगे। एजेस से स्टार्ट होने वाले नेम्स ये इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप्स बेटर होना, इमोशनली आपकी अच्छी ग्रोथ होना और एक हैप्पी मेमोरीज, हैप्पी टाइम। फैमिली रीयूनियन हो सकते हैं लव रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप और आपके पार्टनर्स के साथ आपकी बेटर डिस्कशंस और मटेरियल वेलबिंग यानी माली तौर पे भी कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिट्स इसमें आ सकते हैं। और इसमें ज़्यादा फैमिली की गैदरिंग्स होती हैं, नेटवर्किंग, स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप और को फैमिली में कोई नाराज़गी, झगड़ा कुछ ऐसा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपके इजीली सॉर्ट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपका कोर एनर्जी होगी 11 से 20 सितंबर की, और ये बिल्कुल प्रेजेंट एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स, ये जो 10 दिन है ये आपके होंगे आपका स्किल सेट, टैलेंट, ओवरऑल आपको किसी लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रॉफिट पे काम करने की ज़रूरत है। आप हो सकता है किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि जिसका आपको रिजल्ट कुछ टाइम बाद आए बट उसका बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, या कोई ऐसी जॉब या कारोबार कर रहे हो जो करंटली, एक हिंट ये भी है कि आप जिस भी एरिया पे काम कर रहे हो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पे फोकस करना चाहिए। अपने मटेरियल और जिसे कहते हैं ना फिज़िकल मेंटल रिसोर्सेज ये इकट्ठे करने हैं। मेंटल रिसोर्सेज में आपका VN, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, आपके आइडियाज़, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, और मटेरियल या फिज़िकल रिसोर्सेज में आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कोई रॉ मटेरियल कुछ भी। तो आपने इन सारी चीज़ों को अब तक के गैदर नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा आपको फ़िलहाल चीज़ें, सिचुएशन, हालात डिमांडिंग लग रहे होंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपको ज़्यादा बेनिफिट आ सकता है। फिर आता है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 21 से 30 सितंबर की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग, CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स को। यहाँ पे आपको कुछ डाउट्स क्लियर होते नज़र आते हैं, लेकिन पेन, सफरिंग है, चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। पर्टिकुलरली हो सकता है शायद कैरियर वाले एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम मिल जाए और मुश्किलात नज़र आती हैं। लव रिलेशनशिप में भी पार्टनर्स के साथ झगड़े, परेशानियाँ, कमिटमेंट के मसाइल हो गए, कई बार धोखा या ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पे आती है जो आपको चीट कर रहे हो, को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपके साथ लॉयल ना हो। और इसके साथ हेल्थ इश्यूज़ आपके कोई भी मेजर एरियाज अभी इफ़ेक्टेड हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ सॉर्ड्स में आप कह लो हाइपर टेंशन, एनजाइटी, डिस्टर्बेंस, डाइजेशन की इशू, ब्लड रेलिवेंट इशू, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ऑन गोइंग स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। आगे आ जाते हैं कैरियर फाइनेंसिस पे। ये सेकंड रो हमारी कैरियर फाइनेंसिस की। पहला 8 ऑफ कप्स है, पास्ट की एनर्जी भी है फ्यू वीक्स की, और करंट 1 से 10 सितंबर तक की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स और HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। 8 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है आपको शायद या तो ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, कुछ लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे आपको कुछ चेंज की ज़रूरत है। अब मे बी आप जो करंटली जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें कुछ आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, आपको कुछ रिग्रेट्स भी हैं, और चीज़ें आप लोगों को या दुनिया को तो ठीक लग रही होंगी, लेकिन ये बात सिर्फ आप लोग समझते हो कि आपके कैरियर में, फाइनेंसेस में फ़िलहाल बहुत सारे रिस्क हैं। आपसे जुड़े लोग हो सकता है जो कैरियर के, बिज़नेस के हवाले से हैं, वो कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के मिसाइल हैं और कुछ चीज़ें डिटोरिएशन पे हैं, यानी वो आप समझ लो ऑलरेडी ख़ात्मे की तरफ हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपने कैरियर को कोई नई डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। फिर आ जाता है डेवल कार्ड। डेवल सेकंड कार्ड है कैरियर का, और 11 से 20 सितंबर की एनर्जी कोर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स इन 10 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और FX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इसमें AJ और EW भी हो सकता है। यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आप अब हालात के कंट्रोल में हो, हालात आपके कंट्रोल में नहीं, चीज़ें इस तरफ चली गई हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं, आपको हील होने की ज़रूरत है। कहीं डिप्रेशन, एनजाइटी, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे आपने ख़ुद कोई काम कारोबार ऐसा चूज़ कर लिया है, कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी है और कहीं ऐसी कमिटमेंट्स कर ली हैं जो अब आपके लिए परेशानी का बायस हैं, और वो लोग डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, वो एरिया डिफ़िकल्ट हो सकता है, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। और अभी पूरे तरीके से रिलीफ़ इन दिनों की एनर्जी भी इंडिकेट करती है कि पूरी तरह से रिलीफ़ नहीं है, और अगर आप किसी पर डिपेंड कर रहे हो तो वो भी हो सकता है आपको थोड़ा सा डॉज कर रहे हो। फिर आ जाता है 3 ऑफ वॉन्ड्स, आखिरी 10 दिन सितंबर के, अपकमिंग वीक्स, मंथ्स की एनर्जी।
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, सी एल यू से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि आपका ना कोई टीम वर्क कॉपरेशन मिल सकती है, यहाँ पे आके आपको रुके कामों में सडनली रब ताला के फजल से कोई ना कोई आपको क्या कहते हैं ब्रेक थ्रू हो सकता है मेजर, और ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आप जैसे माइंडसेट के हों। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है मैसेज, पब्लिक डीलिंग्स जो सी हैं या पब्लिक का आपके काम से अगर रिलेटेड है, हेल्प हो सकती है कोई सॉलिड फाउंडेशन अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को। अब आ जाते हैं जी लव और रिलेशनशिप पे। सबसे पहले स्टार कार्ड है, और स्टार कार्ड इंडिकेट करता है अगर आपका कोई भी झगड़ा परेशानी आपके रोमांटिक पार्टनर्स हो गए, हस्बैंड वाइफ यानी आपके, इसके अलावा अगर रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में है, तो यहाँ पे एक होप नज़र आती है कि आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रूहानी तौर पे, माली तौर पे, हर तरह से, कि आप अपने उन करीबी रिश्तों की फिर से वेल बीइंग के ऊपर काम कर सको। गाइडेंस मिलती हुई नज़र आती है और आपकी पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी स्ट्रेंथन हो सकती हैं लव रिलेशनशिप्स में। और आप फिर से, यहाँ पे होप है कि आपका रिलेशन एकदम से फिर से ग्रो करना, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी पहले से ज़्यादा बेहतरी आना। चैरियट है नेक्स्ट सेकंड कार्ड लव रिलेशनशिप में, 11 से 20 सितंबर। चैरियट यहाँ पे इंडिकेट करता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग स्कोर, GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स को हालात को काबू में रखने के लिए, चाहे आपके रिश्तेदारों से डीलिंग हो, लव रिलेशनशिप की हो, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, मिडल रोड, म्याना रवि, एक दरमियानापन, एक माइंडसेट को ऐसा रखना है कि अगर कोई कहा सुनी कहीं होती है, आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, ना बिल्कुल खामोशी, बल्कि आप नाइसली डिप्लोमेटिक वे में ये सारे रिलेशंस को हैंडल करें। यहाँ पे बेसिकली चैरियट आपको इंडिकेट करता है कि विक्ट्री, जीत आपकी है, बट आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में चीज़ों को हैंडल करना है, और बैलेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपकी तबीयत में भी, आपके एक्शंस में भी जितना बैलेंस होगा उतना आप चीज़ों को, हालात को अच्छे से काबू में कर सकते हैं और ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हैं। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स ये आखिरी 10 दिन सितंबर के। ये इंडिकेट करता है कि लव रिलेशनशिप में आपके ना स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके ताल्लुकात, चाहे आप प्रोफेशनल हों, लव रिलेशनशिप्स के हों, और जस्ट फ्रेंडशिप्स हों, यहाँ पे आप परमानेंट रिलेशन बन सकता है। कुछ लोग मैरिज इंगेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, और कुछ लोग एक अच्छी सिक्योर पोजीशन, अपने पार्टनर्स, उनकी फैमिलीज़, या ओवरऑल वैसे वहाँ किसी के भी दिल में आपका जगह बनाना चीज़ें। आपका एटीट्यूड जो है करंटली थोड़ा सा हो सकता है किसी को थ्रेटनिंग लग रहा हो, या आप रिज़र्व हो या वो रिज़र्व है, बट यहाँ पे आपकी चीज़ें, आपकी वेल बीइंग जो सी नज़र आती है, और आपको थोड़ा सा रिज़र्व रहना कोई बुरी बात नहीं है, बट उस कंजर्वेटिव वे में भी आप अपनी बात अगले तक पहुँचा सकते हो। फिर आउटकम्स पे आते हैं। फर्स्ट से 10 सितंबर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स, GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है चीज़ों के गुमने को, चोरी हो सकती है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, किसी का धोखा देना, चीट करना, कोई हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं पार्टनर्स हो, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई कैरियर में के हवाले से बिज़नेस पार्टनरशिप में कोई हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स में मोबाइल, आपका जो सेल फ़ोन है, आपका लैपटॉप, गोल्ड, कैश, व्हीकल, किसी चीज़ का गुमना, नुकसान होना, डैमेज होना, इनके हिंट्स होते हैं। लीगल मैटर्स में हो सकता है कोई आपके साथ हो लेकिन आपको ही हराना चाहता हो। डिसलॉयल पार्टनर्स, अनफेयर लवर्स भी समटाइम्स इसमें आ जाते हैं। कमिटमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, या आपके करीबी लोगों में से कोई ऐसा शख्स जो कि आपके ही बारे में चीज़ें दूसरों को बता रहा हो, आपको डिफेम करने के लिए। फिर आ जाता है 11 से 20 सितंबर का 7 ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स, GPO से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मुश्किलात नज़र आती हैं, चाहे वो आपका कैरियर के लिए हो या लव रिलेशनशिप्स में आप जो एफर्ट्स करते हो। जैसे ऊपर चैरियट है, वो ये कहता है हालात को कंट्रोल करना, तो बैलेंस चलना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स नीचे आउटकम आपको ये कहती है इन हर्डल ऑब्स्टेकल्स के लिए आपको ख़ुद का वकील खुद ही बनना पड़ेगा। आपको अपने हक़ में चीज़ें खुद लोगों से शेयर करनी पड़ेंगी। अपनी पर्सनैलिटी, किसी को अगर आपके हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, आपको वो क्लियर कर लेनी चाहिए। यहाँ पे आपकी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, लेकिन आप में करेज है, चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा, वो भी अकेले, और आपको आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिल सकती है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड वे में बिहेव करना पड़ेगा। लास्ट आ जाता है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स, AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं।
आखिरी 10 दिन की एनर्जी है सितंबर के 21 से 30। तो ये एक बेहतरीन टाइम है कोई भी नया आइडिया, नया बिज़नेस प्रोजेक्ट कुछ भी लॉन्च करने का। फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशन आपकी हाई हो सकती है। ठीक है, इस मोटिवेशन के साथ नेगेटिविटी सिचुएशन की रिमूव होना, ग्रोथ नज़र आती है। कुछ पुरानी अगर आपने काम कारोबार के वाले से एफ़र्ट्स की थी उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। और जितनी ब्लॉकेजेस अभी तक आप फील कर रहे थे सडनली वो रुकावटें आपकी रब तआला के फ़ज़ल से दूर हो सकती हैं। तो लिब्रा, ये आपकी कंप्लीट मंथली रीडिंग हो गई सितंबर 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक और कमेंट आप कर सकते हो एज़ पर आपकी विश। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।